जरा सोचिए कैसा लगेगा अगर दुनिया आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचे। आप जो चाहें सामने वाला वही करे। दोस्त से अपनी बात मनवाना, किसी लड़का या लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, यहाँ तक कि किसी अजनबी से कोई काम निकलवाना, ये कोई जादू या वशीकरण नहीं है। ये इंसानी दिमाग का वो खतरनाक खेल है जिसे डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। दुनिया के सबसे कामयाब लीडर्स, बिजनेसमैन और शातिर लोग इसी का इस्तेमाल करके लोगों की सोच पर राज करते हैं। आज मैं आपको वो 5 खतरनाक ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ जो किसी को भी मानसिक रूप से आपका गुलाम बना सकती है। लेकिन एक चेतावनी, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि आपकी सोच बदल कर रख देगी। आप इस डार्क नॉलेज को संभालने के लिए तैयार हैं? तभी आगे देखें। चलिए गेम शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 5, नकली आजादी। लोग आपसे बहस क्यों करते हैं, आपकी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं। इंसानों को अपनी आजादी बहुत प्यारी है। शातिर मैनिपुलेटर उन्हें उनकी आजादी छीनते नहीं हैं, बल्कि उन्हें आजादी का भ्रम देते हैं। मान लीजिए आपको अपने बच्चे या छोटे भाई को पढ़ने बैठाना है। अगर आप कहेंगे जाकर पढ़ो तो वो विद्रोह करेगा। इसके बजाय उसे 2 विकल्प दीजिए, तुम पहले मैथ्स पढ़ोगे या साइंस। अब खेल देखिए, उसका दिमाग इस बात पर नहीं अटकेगा कि उसे पढ़ना है या नहीं। उसका दिमाग ये चुनने में लग जाएगा कि क्या पढ़ना है। उसे लगेगा फैसला उसका है, लेकिन सच ये है कि आपने उसकी पसंद को लिमिट कर दिया है। ब्रांड्स और मार्केटिंग कंपनियां रोज आपके साथ यही करती हैं। प्लान ए चाहिए या प्लान बी, वो ये नहीं पूछते कि प्लान चाहिए या नहीं। ट्रिक नंबर 4, हाँ की आदत। अगर आपको किसी से कोई बहुत बड़ा काम करवाना है तो सीधा मत मांगिए। 99% चांस है कि वो मना कर देगा। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्टेंसी पसंद करता है। अगर हम एक बार किसी चीज के लिए हाँ कह देते हैं तो अगली बार ना कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसे यस लैडर तकनीक कहते हैं। छोटे छोटे हाँ बुलवाओ, फिर बड़ा बम फोड़ो। उदाहरण के लिए, आपको ऑफिस में किसी कलीग से अपना प्रोजेक्ट पूरा करवाना है। पहला स्टेप, यार क्या तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी पेन दे सकते हो? वो हाँ कहेगा। दूसरा स्टेप, थैंक्स, वैसे क्या तुम्हें इस टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया है? बस 5 मिनट लगेंगे समझने में। वो फिर हाँ कहेगा। अब असली मकसद, यार तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है, क्या तुम प्लीज इस एक पैराग्राफ को थोड़ा देख लोगे? मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। चूंकि वो पहले ही 2 बार आपकी मदद के लिए हाँ कह चुका है, उसका दिमाग उसे रोक देगा कि अब मना मत कर, बुरा लगेगा, और वो आपका काम कर देगा। ट्रिक नंबर 3, आसान का बोझ। इंसान लॉजिक से बाद में सोचता है, इमोशंस से पहले। और गिल्ट यानी अपराधी भावना सबसे ताकतवर इमोशंस में से एक है। अगर आप किसी को ये महसूस करा दें कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है या वो आपके कर्जदार हैं, तो वो आपकी हर बात मानेंगे। इसे इमोशनल डेट क्रिएट करना कहते हैं। मान लीजिए आपको किसी दोस्त से उसकी महंगी घड़ी चाहिए पार्टी में पहनने के लिए। मत कहो कि घड़ी दे दे, बल्कि कहो, भाई वो याद है पिछली बार जब तेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं पूरी रात तेरे साथ जागा था। आज मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए थी, वो घड़ी मिल सकती है क्या? अब उस पर पास्ट की मदद का बोझ है। अगर वो मना करता है तो उसे लगेगा कि वो एक स्वार्थी दोस्त है। वो इस गिल्ट से बचने के लिए घड़ी दे देगा। ट्रिक नंबर 2, झूठ को सच बनाना। हमारा दिमाग हकीकत को याद नहीं रखता, वो उस चीज को याद रखता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। अगर एक झूठ को 100 बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसे गैसलाइटिंग भी कह सकते हैं। क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में आपसे गलती हुई, लेकिन आप इल्जाम दूसरे पर डालना चाहते हैं। सिर्फ ये मत कहिए मैंने नहीं किया, इसके बजाय बार बार अलग अलग तरीके से डिटेल्स के साथ कहिए, मुझे याद है मैंने वो फाइल तुम्हें ही दी थी, तुम उस वक्त कॉफी पी रहे थे, शायद तुम कहीं रखकर भूल गए। देखो मेरी मेमोरी बहुत तेज है। जब आप बार बार बिना हिचकिचाए एक ही बात दोहराते हैं तो सामने वाले को अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगता है। वो सोचने लगता है शायद मैं ही भूल गया हूँगा। ये इतने यकीन से कह रहा है। ट्रिक नंबर 1, सन्नाटे की ताकत। सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक ट्रिक, जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा पावरफुल रहोगे। इंसानों को ऑकवर्ड साइलेंस यानी अजीब खामोशी से नफरत है। जब 2 लोगों के बीच सन्नाटा होता है तो नर्वसनेस बढ़ती है, और उस सन्नाटे को भरने के लिए इंसान वो सब बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको शक है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो उससे सवाल मत पूछिए, बस उसकी आंखों में देखिए और चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। वो नर्वस हो जाएगा, उसे लगेगा कि आपको सब पता है और आप उसके झूठ पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रेशर में वो खुद ही सच उगल देगा या कोई ऐसी बात कह देगा जिससे उसका झूठ पकड़ा जाए। याद रखिए, बातचीत में जो चुप रहता है, कंट्रोल हमेशा उसके हाथ में होता है। तो ये थी वो 5 ट्रिक्स। अब आप जान चुके हैं कि लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है। लेकिन याद रखना,
बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल दूसरों को समझने और खुद को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए करना, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर आपको साइकोलॉजी का ये डार्क साइड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही और सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद अगली बार मैं आपको सिखाऊं कि किसी को प्यार में कैसे पागल करना है। अलविदा।